नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की सियासत के शिखर पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक रिकॉर्ड है और सियासत का एक अहम दौर भी है। बिल्कुल। ये लिस्ट एक तरह से राजस्थान के पूरे राजनीतिक सफर का नक्शा है। तो हमारा मकसद इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, बल्कि इनके पीछे के क्यों और कैसे को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आए। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। जब राजस्थान बन रहा था तो सत्ता की कमान किसके हाथ में थी? हमारे नोट्स का पहला पॉइंट है प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री। ये जो शब्द है मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं। इसका उस समय क्या मतलब था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। उस समय तक मतलब राज्य में पहले विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया था और तब केंद्र ने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए श्री हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत किया। वो जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं अंतरिम व्यवस्था का हिस्सा थे। अच्छा, तो फिर जनता की चुनी हुई पहली सरकार का मुखिया कौन बना? नोट्स में अगला नाम श्री टीकाराम पालीवाल का है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। जी, 1952 में जब राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद श्री टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री बने जिन्हें विधायकों ने चुना था। यहीं से राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार की असली शुरुआत होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल भी बहुत लंबा नहीं चला। वो शुरुआती दौर था तो राजनीतिक अस्थिरता काफी थी। और जब अस्थिरता की बात चल ही रही है तो फिर स्थिरता की भी बात कर लेते हैं। एक नाम है जो राजस्थान की राजनीति में स्थिरता का दूसरा नाम माना जाता है, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। नोट्स के मुताबिक उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, लगभग 17 साल, 1954 से 1971 तक। 17 साल? आज के दौर में तो ये सोचना भी मुश्किल है। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह भी हैं। ये वो दौर था जब राजस्थान में पंचायती राज की नींव रखी गई, भूमि सुधार जैसे बड़े और मुश्किल फैसले लिए गए। उन्होंने ही राज्य को औद्योगिक विकास की राह पर डाला था। तो उनका लंबा कार्यकाल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे युग का प्रतीक है। एक तरफ 17 साल और दूसरी तरफ एक ऐसा कार्यकाल जो शायद शुरू होते ही खत्म हो गया। जी हाँ। हमारे नोट्स में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का नाम है श्री हीरालाल देवपुरा, सिर्फ 15 दिन। ये तो रिकॉर्ड तोड़ छोटा कार्यकाल है। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? 15 दिन। कई बार तो सरकारी फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। ये 1985 की बात है। उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त गुटबाजी चल रही थी। तो एक मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने और दूसरे के शपथ लेने के बीच के सियासी समीकरण को साधने के लिए श्री हीरालाल देवपुरा को एक काम चलाओ व्यवस्था के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ट्रांजिशन के लिए? बिल्कुल। उनका मुख्य काम बस सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना था। कमाल है। मतलब एक ही लिस्ट में 17 साल और 15 दिन के दो बिल्कुल विपरीत रिकॉर्ड्स हैं। अब एक और प्रथम की बात करते हैं जो एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। जी, ये 2003 में हुआ। ये राजस्थान के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन श्रीमती राजे का नाम सिर्फ पहली महिला मुख्यमंत्री होने की वजह से ही खास नहीं है। उनके नाम एक और असाधारण रिकॉर्ड है जो हमारे नोट्स में भी है। वो अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारी। ये तो वाकई एक मजबूत राजनीतिक पकड़ को दिखाता है। तो ये तो हुए कुछ बुनियादी पहले और सबसे लंबे सबसे छोटे रिकॉर्ड्स, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम ऐसी भूमिकाओं से भी जुड़े हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं थीं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। जैसे श्री हीरालाल देवपुरा, जिनका मुख्यमंत्री कार्यकाल तो सिर्फ 15 दिन का था, लेकिन वो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये दिखाता है कि उनका कद सिर्फ एक अस्थायी मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा था। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ थी। और एक और नाम है श्री शिवचरण माथुर। नोट्स कहते हैं कि वो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी एक राजनेता जो प्रशासन की बारीकियों को सुधारने का काम भी कर रहा था। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, प्रशासनिक भी होती है। माथुर साहब ने उस भूमिका को मुख्यमंत्री पद पर न रहते हुए भी निभाया।
और फिर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाई। आप केंद्र में मंत्री रहे मुख्यमंत्रियों की बात कर रही हैं। हमारे नोट्स में 2 नाम हैं, श्री अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे। जी, इन दोनों नेताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर तो काम किया ही, साथ ही केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला है। इससे पता चलता है कि इनका प्रभाव और इनकी स्वीकार्यता सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं थी। अब कुछ ऐसे प्रथम नामों की बात करते हैं जो राजस्थान के सामाजिक ताने-बाने और राजनीतिक बदलावों को दर्शाते हैं। जैसे राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। ये थे श्री बरकतुल्ला खान। वो 1971 में मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल एक और बड़ी राष्ट्रीय घटना से जुड़ा हुआ है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय वही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अच्छा, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। जी, सीमावर्ती राज्य होने के नाते उस समय उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। और इसी लिस्ट में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखता है। जी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत। ये तो राज्य की राजनीति में एक बड़े भूचाल जैसा रहा होगा उस समय। ये एक भूचाल ही था। ये 1977 की बात है। देश में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों का दौर था। कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त लहर थी और उसी लहर पर सवार होकर जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दशकों के कांग्रेसी वर्चस्व को तोड़ा था। ये राजस्थान की राजनीति का एक नया अध्याय था। और सामाजिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण नाम हमारे नोट्स में है, अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया। जी, ये 1980 की बात है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। श्री पहाड़िया का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक था कि राजनीति के शिखर पर अब समाज के हर वर्ग की पहुंच हो सकती है। आपने घटनाओं का जिक्र किया। नोट्स में एक और ऐतिहासिक घटना के समय के मुख्यमंत्री का नाम है आपातकाल। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब राजस्थान की कमान किसके हाथ में थी? उस समय श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के सबसे विवादित दौरों में से एक का गवाह रहा। वाकई हर नाम के साथ इतिहास का एक पन्ना जुड़ा हुआ है। अब कुछ और अनोखे तथ्य देखते हैं। एक मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, श्री टीकाराम पालीवाल। ये कैसे हुआ? वो तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यही तो राजनीति की दिलचस्प बात है। वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण बदले और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो सरकार बनी, उसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में पद और भूमिकाएं कैसे बदलती रहती हैं। और उप मुख्यमंत्रियों की बात चली है तो एक और तथ्य है, श्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका क्या राजनीतिक मतलब निकाला जा सकता है? आमतौर पर जब किसी सरकार में कई उप मुख्यमंत्री होते हैं तो ये या तो गठबंधन की मजबूरियों को दिखाता है या फिर पार्टी के भीतर अलग-अलग गुटों को साधने की कोशिश होती है। ये सत्ता को संतुलित करने का एक तरीका होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक आखिरी और बहुत ही रोचक श्रेणी पर आते हैं। हमारे नोट्स में उन 4 मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जो अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं थे। ये कैसे संभव है? ये एक दिलचस्प संवैधानिक व्यवस्था है। हमारा संविधान ये कहता है कि सरकार चलाने के लिए आपको सदन का विश्वास चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप नियुक्ति के दिन ही सदन के सदस्य हों। कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनना होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्रेस पीरियड है। तो राजस्थान में किन-किन मुख्यमंत्रियों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया? इस लिस्ट में 4 नाम हैं, अलग-अलग विधानसभाओं से। छठी विधानसभा में श्री भैरों सिंह शेखावत, 7वीं में श्री जगन्नाथ पहाड़िया, 8वीं में श्री हरिदेव जोशी और 11वीं विधानसभा में श्री अशोक गहलोत। इन चारों मामलों में कोई कॉमन पैटर्न दिखता है? मतलब ऐसी नौबत आती क्यों है? अक्सर ऐसा तब होता है जब पार्टी आला कमान किसी ऐसे चेहरे को कमान सौंपना चाहता है जो उस समय विधायक नहीं होता या शायद चुनाव हार गया हो। कभी-कभी ये किसी बाहरी या अप्रत्याशित चेहरे को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा भी होता है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री का फैसला हमेशा सिर्फ चुने हुए विधायक ही नहीं करते, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कई रिकॉर्ड्स और अनूठे तथ्यों को देखा। एक मनोनीत मुख्यमंत्री से लेकर निर्वाचित सरकार तक, 17 साल के कार्यकाल से लेकर 15 दिन की सरकार तक, और पहली महिला मुख्यमंत्री से लेकर उन मुख्यमंत्रियों तक जो शपथ के दिन विधायक भी नहीं थे। जी,